तो पहले दोस्तों हमने डिस्कस किया डायूरेटिक्स, अब डिस्कस करेंगे एंटी डायूरेटिक्स। तो एंटी डायूरेटिक्स में जो ड्रग्स हम डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ पे जो ड्रग्स वो काम करते हैं वो आपके मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट पे काम करते हैं। तो पहले, इससे पहले कि आप उनको समझ सकें ड्रग्स को, पहले आपको ये समझना पड़ेगा फिजियोलॉजी कि मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट में आखिरकार होता क्या है, फिजियोलॉजी क्या है। तो अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं और याद करें तो मैंने आपसे क्या कहा था। सपोज ये आपका ल्यूमन है, ये आपका ल्यूमन है मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट का, और ये एपिथेलियल सेल्स हैं। और अगर आप याद करें, मैंने बताया था आपको थिक एसेंडिंग लिम्ब में और डीसीटी में, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, थिक एसेंडिंग लिम्ब में क्या एब्जॉर्ब होते हैं, सिर्फ सॉल्यूट एब्जॉर्ब होते हैं, मतलब सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सिर्फ सोडियम और क्लोराइड ही एब्जॉर्ब होगा, राइट, वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता। तो वहाँ पे सिर्फ ये एब्जॉर्ब होते हैं, और ज़्यादातर जो वाटर है, ज़्यादातर वाटर कहाँ रह जाता है, वो ल्यूमन में रहता है, और कुछ थोड़ा बहुत सॉल्यूट भी रहता है, पर ज़्यादातर क्या रहता है, वाटर रहता है। तो अब समझो इस बात को कि अगर भगवान ने कोई मैकेनिज्म हमें यहाँ नहीं देते तो ये जो इतना सारा पानी है वो यूरिन बन के बाहर निकलता, तो दिन में कम से कम हर इंसान 30 से 40 लीटर यूरिन पास करता, तो ये तो फुल टाइम जॉब हो जाता है कि नहीं। तो वो ना हो, इसलिए भगवान ने हमें कुछ मैकेनिज्म दिया है मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट में। तो एक तरफ देखो कि जो मेडुला इंटरस्टिशियम में, आपके मेडुलरी इंटरस्टिशियम में पहले से बहुत सारा सॉल्यूट भरा हुआ है, तो ये मेडुला का इंटरस्टिशियम है, और ये मेडुला का टिब्यूल है, टिब्यूल में पानी भरा हुआ है, यहाँ सॉल्यूट भरा हुआ है। अब इस पानी को रीएब्जॉर्ब करने के लिए दोनों के बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, एक नलका लगाना पड़ेगा। वो नलका कौन लगाएगा, उसके लिए आपका हाइपोथैलेमस काम में आता है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस ये रिलीज करता है वेजोप्रेसिन, वेजोप्रेसिन जिसको हम ADH भी कहते हैं। ADH मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और वेजोप्रेसिन के काम करने के लिए इन रीनल ट्यूब्यूल्स में एक रिसेप्टर होता है जिसे हम कहते हैं वेजोप्रेसिन 2 रिसेप्टर। तो वेजोप्रेसिन आता है, वेजोप्रेसिन 2 रिसेप्टर पे काम करता है, और इसकी वजह से ये एक्टिवेट करते हैं कुछ चैनल्स को जिन्हें हम कहते हैं एक्वापोरिन्स। तो ये जो एक्वापोरिन्स है ये असल में क्या है, नलके हैं। तो ये एक्वापोरिन्स यहाँ पर एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे छोटे 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 छेद बन जाते हैं। अब इधर सॉल्यूट है, इधर पानी है। अब इन छेदों में से ये जो पानी है वो आपके इंटरस्टिशियम की तरफ भागेगा, मेडुलरी इंटरस्टिशियम, जहाँ पे पहले से ही बहुत सारा सॉल्यूट है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अब क्या होगा कि अब इसमें से जो सॉल्यूट और वाटर बाहर निकलेगा वो बहुत कम होगा, राइट। तो ये मैकेनिज्म है ताकि नॉर्मल बॉडी वाटर को हम रेगुलेट कर सकें। यहाँ पर ड्रग्स अलग अलग काम करते हैं। दो प्रकार के ड्रग्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक वो ड्रग्स हैं जो वेजोप्रेसिन से मिलते जुलते हैं, उन्हें हम कहते हैं वेजोप्रेसिन एनालॉग्स। तो जो पहले क्लास ऑफ ड्रग्स हैं, एनालॉग्स मतलब वेजोप्रेसिन के जैसे ही काम करेंगे। दूसरा ड्रग्स हैं जो वेजोप्रेसिन के अगेंस्ट काम करेंगे, वेजोप्रेसिन रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। जो दूसरा क्लास ऑफ ड्रग है इन्हें हम कहते हैं वेजोप्रेसिन एंटागोनिस्ट। तो अब याद रखिए यहाँ पे दो प्रकार के ड्रग्स हैं, वेजोप्रेसिन एनालॉग्स, वेजोप्रेसिन एंटागोनिस्ट। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे वेजोप्रेसिन एनालॉग्स की। तो यहाँ पे जो पहला ड्रग है वो खुद वेजोप्रेसिन है। तो वेजोप्रेसिन हमारे बॉडी में बनता भी है, और ये हमने बनाया है सिंथेटिक वेजोप्रेसिन। तो ये जो वेजोप्रेसिन है ये सिंथेटिक है, हमने एक ड्रग के तौर पे इसको बनाया है। काम कैसे करता है मैंने आपको बताया आपको कि जो वेजोप्रेसिन है ये स्टिमुलेट करेगा आपके बॉडी में ना केवल वेजोप्रेसिन 2 रिसेप्टर को, बल्कि वेजोप्रेसिन 1 रिसेप्टर को भी स्टिमुलेट करेगा। तो आपके बॉडी में दो प्रकार के वेजोप्रेसिन रिसेप्टर हैं, वेजोप्रेसिन 1 और वेजोप्रेसिन 2। तो दो प्रकार के रिसेप्टर्स हैं आपके पास, वेजोप्रेसिन 1 और वेजोप्रेसिन 2। तो देखिए वेजोप्रेसिन 2 पे क्या काम करता है पहले ही बता चुका हूं मैं आपको। 1 पे क्या करता है पहले ये देखते हैं। देखो वेजोप्रेसिन 1 रिसेप्टर आपको मिलेंगे कहां पर, वेजोप्रेसिन 1 रिसेप्टर आपको मिलेगा एक तो आपके ब्लड वेसल पे, और ब्लड वेसल पे क्या करेंगे, ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल को छोटा करेंगे। तो इससे हम कुछ यूजेस का पता लगा सकते हैं। तो कहाँ यूज़ होंगे ये, तो देखो ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, छोटा करेंगे, तो हम इसको यूज़ करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ईजोफेजियल वेराइसल ब्लीडिंग। तो ईजोफेगस में जो वेराइसल ब्लीडिंग होता है ब्लड वेसल के फटने की वजह से, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये आपको मिलेंगे जीआईटी में, और जीआईटी में क्या करेंगे, इफेक्ट क्या होगा, जीआईटी में इफेक्ट होगा जीआईटी का कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ये जीआईटी के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएंगे। तो दोस्तों जीआईटी का कॉन्ट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो यूज़ कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे जीआईटी ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। और जीआईटी अगर ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा तो कैसी बीमारियाँ होती हैं, जैसे पैरालिटिक आइलिस। सो पैरालिटिक आइलिस में यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, हमने इफेक्ट देखा और इफेक्ट का जो उल्टा होगा उनका यूज़ होगा। अब वेजोप्रेसिन 2 रिसेप्टर की बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वेजोप्रेसिन 2 रिसेप्टर पे काम करेगा किडनी में, तो कहाँ यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। तो हम सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में यूज़ करेंगे। हालांकि ये सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। तो डायबिटीज इंसिपिडस होता क्या है, देखिए डायबिटीज इंसिपिडस होता क्यों है, क्योंकि वेजोप्रेसिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। अगर वेजोप्रेसिन का प्रोडक्शन कम होगा, वेजोप्रेसिन का प्रोडक्शन अगर कम होगा तो पानी रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको वेजोप्रेसिन क्या कर रहा है, पानी का रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है। अगर वेजोप्रेसिन नहीं हुआ,
अगर वेजोप्रेसिन नहीं हुआ तो ये वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा और सारा का सारा वाटर बाहर चला जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। सेंट्रल क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइपोथैलेमस वेजोप्रेसिन नहीं बना रहा, तब उसे हम क्या कहेंगे? सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। अब समझो इस बात को, अगर आपके वेजोप्रेसिन 2 रिसेप्टर काम नहीं कर रहा, अगर आपका वेजोप्रेसिन 2 रिसेप्टर ये नॉन फंक्शनल है, अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो तब भी वही होगा, वेजोप्रेसिन है लेकिन ये काम नहीं हो रहा, तब उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो थायजाइड्स है। तो दोस्तों ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में हाइपोथैलेमस वेजोप्रेसिन नहीं बनाता, इसलिए हम कहते हैं सेंट्रल। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में वेजोप्रेसिन 2 रिसेप्टर ढंग से काम नहीं करता, उसकी वजह से हम थायजाइड्स यूज़ करते हैं। तो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में यूज़ हो सकता है वेजोप्रेसिन, पर वो ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा ड्रग की बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए, एक ड्रग की हमने बात की वेजोप्रेसिन, अब दूसरे ड्रग की बात करते हैं। दूसरा जो ड्रग है यहाँ पे वो है टर्लीप्रेसिन। और टर्लीप्रेसिन ये वेजोप्रेसिन 1 रिसेप्टर पे ही स्पेसिफिक है, और इसीलिए ये यूज़ होगा फॉर, इट इज़ ओनली यूज फॉर द ईजोफेजियल वेराइसल ब्लीडिंग। तो ये सिर्फ और सिर्फ ईजोफेजियल वेराइसल ब्लीडिंग में यूज़ होता है, बिल्कुल वेजोप्रेसिन की तरह, पर इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। अब ये चीज़ याद रखिएगा, इट इज़ मोर प्रीफर्ड देन वेजोप्रेसिन। तो इसको वेजोप्रेसिन से ज़्यादा प्रीफर किया जाता है टर्लीप्रेसिन को। जो तीसरा ड्रग है यहाँ पे, दैट इज डेस्मोप्रेसिन। तो जो डेस्मोप्रेसिन है दोस्तों, ये असल में ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, जब हाइपोथैलेमस में नहीं बनता, क्योंकि ये ज़्यादातर वेजोप्रेसिन 2 रिसेप्टर पर काम करता है, तो इसके साइड इफेक्ट्स कम हैं। तो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में डेस्मोप्रेसिन ड्रग ऑफ चॉइस है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में ड्रग ऑफ चॉइस है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है। इट इज़ ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नॉक्टर्नल एनुरेसिस। सिंपल लैंग्वेज में इसको बेड वेटिंग कहते हैं। तो बच्चे जो बेड में सुसु करते थे, राइट, सिंपल लैंग्वेज में, तो बेड वेटिंग कहते हैं, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं डेस्मोप्रेसिन। इट इज़ ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हीमोफीलिया ए। इट इज़ ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वॉन विलब्रैंड्स डिजीज़। तो ये इसके इतने सारे यूजेस हैं, पर इनमें 2 यूजेस जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, एक नॉक्टर्नल एनुरेसिस, एक सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। ये दोनों नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर ज़्यादा एमसीक्यू आपको आते हैं। अगर हम बात करें इसकी साइड इफेक्ट की, अगर हम बात करें डेस्मोप्रेसिन की साइड इफेक्ट की, तो ये फेशियल फ्लशिंग कर सकता है। फ्लशिंग क्यों होगा? क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, पानी ज़्यादा जाएगा बॉडी में, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, उससे फ्लशिंग हो सकता है, और उसी ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से ये हेडेक भी कर सकता है। तो दो इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट, पर इन पर ज़्यादा सवाल आपको नहीं आते। तो दोस्तों ये पहला क्लास ऑफ ड्रग है जो मैंने बताया, जो कि वेजोप्रेसिन एनालॉग्स हैं। अब दूसरे क्लास की बात करते हैं, जो कि हैं वेजोप्रेसिन एंटागोनिस्ट। अब बात करते हैं वेजोप्रेसिन एंटागोनिस्ट की। तो वेजोप्रेसिन एंटागोनिस्ट जब भी आप देंगे, तो वेजोप्रेसिन एंटागोनिस्ट मतलब असल में ये वेजोप्रेसिन 2 रिसेप्टर के ब्लॉकर्स हैं। तो यहाँ पर जो ड्रग्स हैं वो या तो इंट्रावीनस ड्रग्स हैं या ओरल ड्रग्स हैं। इंट्रावीनस में एक ही ड्रग है हमारे पास, और वो है कॉनिवैप्टेन। ओरल में वो या तो इंट्रावीनस ड्रग्स हैं या ओरल ड्रग्स हैं। इंट्रावीनस में एक ही ड्रग है जो कि वेजोप्रेसिन एनालॉग्स हैं। अब दूसरे फ्लशिंग क्यों होगा? क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, पानी ज़्यादा जाएगा बॉडी में, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, उससे फ्लशिंग हो सकता है, और उसी ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से ये हेडेक भी कर सकता है। तो दो इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट, पर इन पर ज़्यादा सवाल आपको नहीं आते। तो दोस्तों ये पहला क्लास ऑफ ड्रग है जो मैंने बताया, जो कि वेजोप्रेसिन एनालॉग्स हैं। अब दूसरे क्लास की बात करते हैं, जो कि हैं वेजोप्रेसिन एंटागोनिस्ट। अब बात करते हैं वेजोप्रेसिन एंटागोनिस्ट की। तो वेजोप्रेसिन एंटागोनिस्ट जब भी आप देंगे, तो वेजोप्रेसिन एंटागोनिस्ट मतलब असल में ये वेजोप्रेसिन 2 रिसेप्टर के ब्लॉकर्स हैं। तो यहाँ पर जो ड्रग्स हैं वो या तो इंट्रावीनस ड्रग्स हैं या ओरल ड्रग्स हैं। इंट्रावीनस में एक ही ड्रग है हमारे पास, और वो है कॉनिवैप्टेन। ओरल में 2 ड्रग्स हैं, टॉलवैप्टेन और मोजावैप्टेन। तो 2 ड्रग्स हैं इंट्रावीनस में, सॉरी एक ड्रग है इंट्रावीनस में कॉनिवैप्टेन, 2 ड्रग हैं ओरल में
टॉल्वैप्टन और मोज़ावैप्टन। सो जो इंट्राविनस ड्रग है ये कहाँ यूज़ होगा? इमरजेंसी में। ओरल ड्रग्स कहाँ यूज़ होंगे? लंबे समय के लिए, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, एमएक्स मतलब मैनेजमेंट, राइट। तो इमरजेंसी में या लॉन्ग टर्म में भाई कौन सी बीमारी में यूज़ होगा? अब सोचो, वैसोप्रेसिन 2 रिसेप्टर को अगर मैं ब्लॉक कर रहा हूँ तो कौन सी बीमारी में यूज़ होगा? जहाँ पे वैसोप्रेसिन ज़्यादा बनेगा, और वैसोप्रेसिन जब ज़्यादा बनता है उसे हम कहते हैं, उस बीमारी को हम कहते हैं SIADH, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन सिक्रेशन। जहाँ पे वैसोप्रेसिन का सिक्रेशन काफ़ी बढ़ जाता है तो उसे हम कहते हैं SIADH, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन सिक्रेशन। तो वैसोप्रेसिन बढ़ा हुआ है तो मैं क्या करूँगा? वैसोप्रेसिन 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दूंगा। तो यहाँ पे जो साइड इफेक्ट्स है इनका, ये ड्रग्स हाइपोकैलेमिया कर सकते हैं, और इनका जो कॉमन साइड इफेक्ट है हाइपरग्लाइसेमिया है। ये कॉमन साइड इफेक्ट है, ये जितने भी ड्रग्स हैं यहाँ पे इनका कॉमन साइड इफेक्ट है। एक और साइड इफेक्ट है हिपैटोटॉक्सिसिटी, पर हिपैटोटॉक्सिसिटी ये कॉमन नहीं है। हिपैटोटॉक्सिसिटी दिखता है स्पेसिफिकली दोस्तों टॉल्वैप्टन के साथ दिखता है हिपैटोटॉक्सिसिटी। तो ये जो ड्रग्स हैं ये, इन पर सवाल आपके नर्सिंग एग्जाम्स में कम ही आता है, इन पर ज़्यादा नहीं पूछते, कॉनिवैप्टन, टॉल्वैप्टन। अब सवाल ये उठता है कि अगर सवाल आएगा तो क्या पूछेंगे? सवाल यहाँ पे आएगा कि SIADH में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। अगर ये सवाल आता है आपका आंसर होगा टॉल्वैप्टन, इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं आउट ऑफ ऑल दिस ड्रग्स। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे हो सकता है। और आप याद रखिएगा वैप्टन, वैप्टन मतलब आप कैसे याद रख सकते हैं? वैप मतलब वैसोप्रेसिन, और ये क्या है? एंटागोनिस्ट, AN से एंटागोनिस्ट। सो वैसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट, मोज़ावैप्टन, टॉल्वैप्टन, कॉनिवैप्टन। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा इस किडनी के टॉपिक में हमने दो चीज़ें डिस्कस करी, जो है आपके डायरेटिक और एंटी डायरेटिक। किडनी में वैसे आपके टेक्स्ट बुक्स में एक तीसरा टॉपिक भी होता है जिसे हम कहते हैं यूरिनरी एंटीसेप्टिक एजेंट्स, पर ये हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसको कोरिलेट करने के लिए एंटीबायोटिक्स का आना जरूरी है, वो कैसे काम करते हैं, बिकॉज ये जो ड्रग्स हैं वो एंटीबायोटिक्स हैं ज़्यादातर। तो ये टॉपिक आपको मिलेगा, मैं डिस्कस करूंगा एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में। तो आप एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का टॉपिक देखेंगे तो वहाँ पे लास्ट में आपको